258वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत। गिलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ। और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूं वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा हो जाए। लेकिन तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आजादी को जो हमें मसीह यस्सु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं। उनके ताबिया रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर न किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। और जो लोग कुछ समझे जाते थे, खा वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल ना हुआ। लेकिन बरअक्स इसके, जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सुपुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनाना इसके सुपुर्द हुआ। क्योंकि जिसने मख्तूनों की रिसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।